तो मेरे प्रिय देशवासियों, अगर आप वोटर हैं, राजनीति में नहीं है, तो भारत का संविधान कहता है कि भारत के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है और वोट देने के साथ साथ उसको क्या करना चाहिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। लेकिन भारत में बड़ी जबरदस्त और प्रचलित कहावत है कि बेटी का सौदा कर डाला, बेटी का सौदा कर डाला, दारू की एक बोतल के लिए। तो ये क्या है? किसी शायर ने कहा है कि बेटी का सौदा कर डाला। अब बेटी का सौदा क्या होता है? जब कोई इंसान बहुत गरीब हो और उसकी बड़ी बेटी हो या उसकी छोटी बेटी हो, जब वो भूखमरी से जूझ रहा है तो अपनी बेटी का सौदा कर लेता है और अपनी बेटी को बेच देता है। किस लिए? ताकि वो जिंदा रह सके। उसको पता है कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, न घर के बर्तन है, न घर है, न जमीन है, न जायदाद है, तो भी वो फिर क्या करता है? अपनी बेटी को दे देता है। क्योंकि भारत में उसकी बेटी को खरीदने वाले सौदागर बहुत है। क्योंकि उसकी बेटी किस काम आएगी? इस देश के ब्राह्मण के शौक पूरा करने के लिए, उसके जिस्म फरोशी का, उसकी हवस का शौक पूरा करने के काम जरूर रहेगी। क्योंकि वो स्त्री है, वो जिंदा है, उसके अंदर भावना है। लेकिन उस गरीब ने इसलिए पाला क्योंकि उसने पैदा किया, लेकिन उस गरीब ने इसलिए बेच दिया क्योंकि उसको पैसा चाहिए था, उसको खुद के लिए जीना चाहिए था। इसलिए उसने आज क्या सोचा कि मैं मेरी बेटी का ही सौदा कर देता हूं, और वो अपनी बेटी को दूसरे के हवाले कर देता है, उसका जिस्म उठा करके बेच देता है। वो बाप है। क्योंकि भारत में ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं जो अपनी बेटियों का सौदा कर लेते हैं। इसलिए यहां पर किसी शायर ने कहा है कि बेटी का सौदा कर डाला दारू की एक बोतल के लिए। तो जनाब, हम इंसान हैं और हम इंसानों की फीलिंग होती है, और जब इंसान किसी दर्द से गुजर रहा होता है, किसी गरीबी से गुजर रहा होता है, तो वो अपनी बेटी को बेच देता है। और भारत में खरीदार बहुत है, कोई गरीब तो खरीदेगा नहीं। जिसके पास दौलत होगी, जिसके पास अच्छी शिक्षा होगी और उसको मालूम है कि इनका इस्तेमाल करो, ऐसा भारत का ब्राह्मण, ऐसा भारत का व्यापारी वर्ग यानी वैश्य, और ऐसा क्षत्रिय जो खुद को बहुत बड़ा योद्धा मानता है, वो इस देश के ऊंची जाति के लोग भारत में बेटियों को पैदा ही नहीं होने देना चाहते। और ये गरीब जो अपने बेटी को पैदा करता है और जब उसके पेट में भूख पड़ती है तो उसको लगता है कि मुझे अब मेरी बेटी ही मेरे पास में साधन है, उसको बेच डालता हूं। उसके पास उसकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है, वो इंसान नहीं जानवर बन जाता है और अपने बेटी का सौदा कर लेता। क्यों? उसको मालूम है कि आज मुझे जिंदा रहना है, और मुझे जिंदा रहना है तो मुझे पैसा चाहिए, और पैसा कहां से आएगा? इसलिए वो अपने बेटी को बेच देता है, अपनी इमोशन वही खत्म कर देता है, अपनी जिंदगी वही खत्म कर देता है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है, खुद के पैर को लंगड़ा लूला कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं जिंदा रहूंगा तो इसे तो मैंने ही पैदा किया है। ठीक इसी प्रकार भारत का संविधान है, भारत का वोटर यही है। वो क्या करता है? इस देश का मारवाड़ी, इस देश का व्यापारी वर्ग का कोई इंसान जो खुद को वैश्य कहता है, इस देश का ठाकुर जिसके पास पैसा है, इस देश का ब्राह्मण जिसके पास पैसा है, वो इस देश के गरीब को खरीद लेता है, उसे शराब पिला देता है, उसको अगले 5 सालों के लिए उसके 5 सालों तक अगले आने वाले उसकी बहन, बेटी, बहू
उन सब का मत खरीद लेता है, ठप्पा लगवा लेता है। किसके नाम पर? अपने नाम पर। सोचिए मेरे देशवासियों, क्या इस देश का ब्राह्मण, क्या इस देश का हर वो व्यापारी वर्ग का, चाहे वो मारवाड़ी हो, चाहे वो वैश्य हो, कभी 2 रुपए की उधारी देता है? लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है उस वक्त वो अपनी दौलत लुटा देता है। क्यों? उस वक्त वो लाला क्यों बनता है? उस वक्त वो दानदाता क्यों बनता है? उसको मालूम है कि इस देश का भिखारी, इस देश का हर वो गरीब जो झोपड़े में रहता है, जो भूखा रहता है, जो नंगा रहता है, जिसे खाने को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, वो इंसान को भी भारत के संविधान ने वोट देने का, अपने मताधिकार का प्रयोग का अधिकार दिया है। तो उसको अगले 5 सालों के खरीदने के लिए उसके पूरे खानदान को सिर्फ कितने में खरीदा जाता है? 2000 रुपए में। और भारत का वोटर, मैं समझता हूं इस देश के वोटरों, चाहे तुम हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, आत्महत्या कर लो लेकिन अपने मताधिकार का सही जगह में प्रयोग करो। अपनी बेटी का सौदा मत करो, अपने बेटी का जिस्म का सौदा मत करो कि इस देश का व्यापारी, इस देश का ब्राह्मण, इस देश का ठाकुर आपकी बेटी के जिस्म को खरीद सके और रात दिन उसके साथ सो सके। आपने आज वोट दे दिया तो अगले 5 सालों के लिए आप कभी पूछ नहीं सकते। सच तो यह है कि जिस प्रकार आज आपको शराब पिलाई जा रही है, आज आपको पैसा दिया जा रहा है 500,000 रुपया, उस प्रकार 5 साल तक उस विधायक ने, उस सांसद ने आपके घर आकर के हर दिन 500-500 रुपए या फिर शराब की बोतल देना चाहिए। कभी सोचो सालों कुत्तों, इस देश के लोगों, क्या वो इस देश का सांसद, विधायक कभी आपके घर आता है 500 रुपए देने के लिए? हर दिन के बाद, हर दिन के बाद, हर दिन के बाद, सिर्फ आपका वोट पड़ जाने के बाद वो डबल आपकी तरफ ढूक के भी नहीं देखता, आपको झांक के नहीं देखता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि सालों तुम लोगों ने अपने बहू बेटी को बेच दिया है। अपने बहू और बेटी को बेचने के बजाय उससे भी ज्यादा कीमत का आपका अपना मत था, लेकिन आपने बेच दिया। साला क्यों वो तुम्हारा भला करेगा? क्यों वो तुम्हारे बेटी के शिक्षा के लिए बात करेगा? क्यों वो तुम्हारे बेटे को एक अच्छा इंसान बनने की बात करेगा? उसको मालूम है हमने तो इनके मत को खरीद लिया, हमने इसके वोट को खरीद लिया है। अब ये साला 5 साल तक हम कुछ कहेंगे नहीं कहेंगे तो भी हमारी गुलामी करेगा, हमारे पास आएगा। और सच्चाई ये है कि इस देश का सांसद हो या विधायक हो, उस साले को तुम्हारे पास आना चाहिए 5 साल तक शराब पिलाने के लिए, 5 साल तक हर दिन उतने पैसे देने के लिए जितने पैसे तुम्हें चुनाव के दिन दिए जाते हैं। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम लोगों ने जिस प्रकार से अपने बेटी को लोगों के साथ सोने के लिए छोड़ दिया है ताकि वो बारी बारी से सो सके, 10 लोग सो सके, 50 लोग सो सके, 100 लोग सो सके, इसी प्रकार तुमने अपने बेटी का सौदा कर लिया, अपने बीवी का सौदा कर लिया। सालो तुम लोग इंसान के नाम पे कोई शब्द नहीं है, इंसान के नाम पे कलंक हो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अगर तुमने पैसा लेकर के इस देश के किसी इंसान को वोट दिया है, चाहे वो चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, तुम्हें ऐसा लगा कि एक दिन में सिर्फ 100 रुपया या 500 रुपया या 1000 रुपया 2000 रुपया लेकर के कमाल कर दिया, तो तुमने अपने सारे जिंदगी में जो बीबी, बेटी, बहू, अपनी औलाद को पालने का जो जिम्मा उठाया था वो व्यर्थ कर दिया। उससे भी ज्यादा जघन्य अपराध कर दिया। तुम्हें तो गोली से उड़ा देना चाहिए। तुम आतंकवादी नहीं,
किसी समाज, किसी धर्म, किसी मजहब के लायक नहीं हो सालों, क्योंकि तुमने अपने मत का दुरुपयोग किया, अपने बेटी को बेच दिया, अपने बीबी को बेच दिया, अपने दादी को बेच दिया, अपने खानदान को बेच दिया चंद पैसों के लिए, और वोट दे दिया किसको? उसको जो तुम्हारा कभी था ही नहीं, जो तुम्हें कभी समझने की कोशिश कर नहीं सकता। तो वो तुम्हारी बातें आकर के तुम्हारे मोहल्ले में कभी आएगा? बिल्कुल अगले 5 सालों तक नहीं आएगा। क्यों? उसको मालूम है कि इसने तो साला अपनी बेटी का सौदा कर लिया, जिसको पैदा किया उस बेटी का सौदा कर लिया। वो 5 साल तक तुमको कभी ढूक कर नहीं देखेगा। वो वही करेगा, वो लोगों को गुमराह करेगा, सालों हिंदू बनो, मुस्लिमों से नफरत करो, सालों हिंदू बनो, अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ो, सालों हिंदू बनो, भगवानों से मोहब्बत करो, जो नहीं है उससे मोहब्बत करो, और जो जिंदा इंसान है उनकी लाश से बिछा दो, लाश से, क्योंकि तुमने 5 साल के लिए उसको सौंप दिया। और वो अगर बोलता है कि 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी तो तुमको बड़ा यकीन आएगा, और जो सच कहेगा उससे तुम कोसों दूर रहोगे, क्योंकि तुमको पैसा मिला है। तुम अपने बीबी को बेच सकते हो, अपनी बेटी की योनि को बेच सकते हो चंद रुपयों के लिए। तुमको जानवर भी नहीं कहा जा सकता, तुमको भेड़ बकरी भी नहीं कहा जा सकता, तुम शेरों की औलाद तो कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे माँ ने पैदा होते ही तुम्हारी कोख में, अपनी तुम्हारी माँ की कोख ने वो कभी समझाया नहीं है। मेरे देश के लोगों, सालों समझो, तुम इंसान नहीं, हैवानों से भी बहुत ऊपर हो, जिसको शैतान कहा जाता है, जिसको राक्षस कहा जाता है। तुमको किस भाषा में समझाया जाए? तुम्हारी औकात यही है। इसलिए भारत के ऊंची जाति के लोग जानते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, कि इन लोगों को खरीदो, इनकी बहू बेटियों को खरीदो, और इनकी बहू बेटियों, इनकी बीबी बच्चे को सालों वेश्यालय में भेजो। इसलिए वो वेश्यालय में भेजते हैं, और इसीलिए तुमको हिंदू बनाया जाता है, क्योंकि तुम्हारी औकात इंसान बनने के नहीं है। तुम उचित इंसान को देख करके कभी वोट नहीं दे सकते। ऐसा मैं नहीं, भारत की राजनीति कहती है, इस देश का संविधान कहता है। लेकिन तुमको इस देश की संविधान से लेना देना नहीं है, तुमको इसी बात से लेना देना है कि तुम्हारी बेटी कितने अधिक लोगों के साथ सो सकती है ताकि तुम्हारे जेब में पैसा आए। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तुम अपने बीबी को हजारों लोगों के साथ सोने के लिए भेज सकते हो, क्योंकि तुम पैसे के भूखे हो। तुम्हें सिर्फ क्या चाहिए? पैसा चाहिए, क्योंकि तुम इस बात को मानते हो कि बेटी का सौदा कर डाला दारू की एक बोतल के लिए। बस एक बोतल शराब चाहिए, मेरी बेटी को ले जाओ, उसके साथ सो जाओ 1000 लोगों, मेरी बीबी को ले जाओ, उसके साथ सो जाओ 1000 लोगों, क्योंकि हमारी औकात नहीं, हमको बस एक बोतल शराब दे दो।